एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिकीय मॉडल पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा था, ठीक है। तो पूरा पढ़ा था, इसको समझा था और अंत में दोस्तों मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो अंत में बाद में जाकर फेल हो गया था, ठीक है। फेल हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो तो फेल ही हो गया था। तो दोस्तों, जो वर्तमान में हमें परमाणु के बारे में नॉलेज है कि परमाणु एक गोलाकार पिंड होता है, उसके अंदर एक नाभिक होता है, वो धनावेशित होता है, ये सब चीजें परमाणु के बारे में दोस्तों जितनी भी जानकारी है वो हमें रदरफोर्ड के मॉडल से मिलती है, क्योंकि थॉमसन का मॉडल तो फेल हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिकीय मॉडल पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों हम पूरा सब कुछ समझेंगे, इसने कैसे प्रयोग किया, इसके क्या निष्कर्ष निकले, इसकी क्या कमियां रही, ये सब चीजें क्लियर करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है, एक एक चीज समझना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ही फायदा के लिए आपकी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों आप समझो। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझो कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो सन 1911 में दिया गया था। रदरफोर्ड ने अपना जो परमाणु मॉडल है सन 1911 में दिया था, ठीक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो परमाणु में जो नाभिक होता है उस परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ही की थी। क्या? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना दोस्तों। आपको याद रखना है, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। और इन्होंने जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसका आकार बताया है 10⁻⁻12 से 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के आसपास इन्होंने इसका जो परमाणु के नाभिक का आकार बताया है। तो दोस्तों, ये बहुत छोटा होता है, देख लो आप, 10⁻12 और 10⁻13 सेंटीमीटर, बहुत छोटा होता है ना दोस्तों। चलो, ये चीज इसने क्लियर की है, ठीक है। और दोस्तों, इन्होंने नाभिक की खोज की है और इस नाभिक की खोज के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या दोस्तों? उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने दोस्तों लगभग 100 नैनोमीटर, क्या दोस्तों? 100 नैनोमीटर पतली पन्नी, 100 नैनोमीटर, नो दोस्तों एक मिनट, हाँ दोस्तों, 100 नैनोमीटर पतली पन्नी ली, बहुत पतली पन्नी, और वो पतली पन्नी स्वर्ण की थी। किसकी थी? स्वर्ण की थी, ठीक है। और इस स्वर्ण की पतली पन्नी, मान लेती है इस प्रकार की ये पतली पन्नी थी, उस पर उन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बौछार करवाई, है ना। कौन सी कणों की? अल्फा कणों की, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं अल्फा किरणों की, ठीक है। तो अल्फा किरणों की या कणों की उन्होंने बौछार की, तो उन्होंने देखा, क्या देखा उसको समझो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया दोस्तों कि यहां से जो आपका जो परमाणु है, इस परमाणु के ऊपरी सिरे से अल्फा कणों को निकाला। तो ऊपरी सिरे से अल्फा कणों को निकाला तो बहुत सारे जो अल्फा कण हैं वो सीधे निकल गए, इस टाइप से दोस्तों सीधे निकल गए। और भी उन्होंने निकाल के देखा, तो और भी उन्होंने कणों की बौछार की, तो यहाँ से इस टाइप से वो अल्फा कण सीधे निकल गए। अब यहाँ से इस सिरे पर और इस सिरे पर भी उन्होंने ऐसा ही प्रयोग किया था। तो वो दोस्तों जो जितने भी अल्फा कण थे वो सभी अल्फा कण इस टाइप से सीधे निकलते गए। तो उन्होंने, ठीक है, चलो ऐसा सीधा निकलते गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने दोस्तों और अल्फा कणों को गिराया इस पर और बौछार की, तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण
अपने मार्ग से इस टाइप से विचलित हो गए। जैसे आपको ये दिख रहा है कण, इस टाइप से कुछ अल्फा कण विचलित हुए। ठीक है, इस टाइप से उन्होंने यहाँ पर भी गिराया अल्फा कण को, तो वो भी इस टाइप से जैसे इसके जो सेंट्रल है, सेंट्रल के पास जाते गए तो अल्फा कण इस टाइप से विचलित होते गए। और भी उन्होंने अल्फा कणों को गिराया, तो और भी अल्फा कणों को इस टाइप से उन्होंने गिराया, तो फिर भी वो अल्फा कण और ज्यादा विचलित होने लगे इस टाइप से दोस्तों, और ज्यादा वो विचलित होने लगे। जैसे जैसे इसके सेंट्रल के पास पहुंचते गए तो वो और ज्यादा विचलित होने लगे। और भी उन्होंने अल्फा कणों को गिराया, तो उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण को मैंने गिराया, जिस मार्ग से मैंने भेजा उसी मार्ग से वो वापस आ गया। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या किया कि इस मार्ग से उसको अंदर भेजा, तो इस मार्ग से वो वापस आ गया, इस मार्ग से वो वापस आ गया। देखो, पहले देखा कि कुछ कण तो बहुत सीधे निकल गए, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, सीधे निकल गए। कुछ कणों को और डाला तो वो विचलित हो गए अपने मार्ग से, और कुछ कण को गिराया तो वो अपने मार्ग पर वापस इस टाइप से लौट आए, है ना। जैसे ये कण आपको दिख रहा होगा, ये सीधा निकल गया। ठीक है, ये कण आपको दिख रहा होगा, ये सीधा निकल गया। ठीक है, अब ये कण आपको दिख रहा होगा, ये अपने मार्ग से विचलित हो गया। जैसे दोस्तों आपको ये कण दिख रहा होगा, ये कण यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर आके ये विचलित हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत से कण विचलित हुए, बहुत से कण सीधे निकल गए, और लगभग 20,000 में से एक दो अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः वापस आ गए। तो दोस्तों इन्होंने ये इस टाइप से अपना प्रयोग किया। तो मैंने दोस्तों क्या समझाया उसको आप एक बार फिर से समझ लो। क्या बोला मैंने कि दोस्तों जो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने लगभग 100 नैनोमीटर स्वर्ण की एक पतली पन्नी ली, सोने की एक पतली पन्नी ली, इस टाइप की जो आपको दिख रही है, ये गोलाकार इस टाइप की पतली पन्नी ली, और उन पर अल्फा कणों से बौछार कराई। तो अल्फा कणों से बौछार कराने पर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः वापस आ गए। ये अपने उन्होंने प्रयोग में किया। तो ये दोस्तों इसका प्रयोग हुआ दोस्तों। इसकी थ्योरी भी मैं बताने वाला हूं, आप टेंशन मत लीजिए, इसकी थ्योरी पूरी बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो इनका प्रयोग हुआ दोस्तों। अब मैं आपको इनका ये प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला, किस बात पर पहुंचे, उसको समझा रहा हूं। तो दोस्तों इन्होंने देखा, अब मैं निष्कर्ष के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। क्या निष्कर्ष? तो दोस्तों इन्होंने देखा कि बहुत से अल्फा कण अपने मार्ग पर सीधे निकल गए। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है, उस परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दोस्तों इनका पहला निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, तभी तो बहुत सारे जो अल्फा कण हैं सीधे निकल गए। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो आगे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला उसको देखो। तो देखो उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे वो सेंटर के पास पहुंचते गए तो अल्फा कण विचलित होते गए। देखो यहाँ पहुंचे तो कुछ कम विचलित हुआ, और जैसे ही और अंदर आए तो ये जो कण है वो कुछ ज्यादा विचलित हो गया, है ना दोस्तों। तो उन्होंने दूसरे पॉइंट में निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है, उस परमाणु के भीतर एक धनावेशित केंद्र होता है। जो परमाणु होता है उस परमाणु के भीतर एक धनावेशित केंद्र होता है, ये धनावेशित केंद्र होता है। ठीक है, जिससे अधिकांश कण विचलित हो जाते हैं।
क्या उन्होंने बोला कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित केंद्र होता है, धनावेशित केंद्र, जिससे अधिकांश कण है जो विचलित हो जाते हैं। अब इसके पास जैसे ही आएंगे दोस्तों, देखो अल्फा कण होते हैं नेगेटिव, अल्फा कण कैसे होते हैं नेगेटिव, और ये कैसा होगा धनावेशित होगा, तब तो वो इसके पास आएंगे तब तो वो विचलित होंगे ना दोस्तों, ठीक है, तो ये विचलित हो जाएंगे, ठीक है, विचलित हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, ठीक है। और उन्होंने तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है उसके केंद्र में धनावेशित एक केंद्र होता है, जिससे अधिकांश कण क्या हो जाते हैं विचलित हो जाते हैं। चलो आगे बोलो। आगे उन्होंने देखा कि और जैसे इसके नजदीक गए, सेंटर के आसपास गए, तो बहुत से जो अल्फा कण हैं वो वापस निकल गए, वापस निकल गए, मतलब वापस लौट आए। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला दोस्तों कि जो परमाणु का नाभिक होता है परमाणु से बहुत छोटा होता है और दृढ़ होता है। कैसा? दृढ़ होता है, ठोस होता है, जिससे टकराकर अल्फा कण वापस आ गए। अब दृढ़ और ठोस नहीं होता तो वो उसको भेदते हुए निकल जाते, भेदते हुए निकल जाते अगर नहीं होता। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, ये परमाणु है इसके अंदर ये नाभिक होता है जो दृढ़ होता है, ठोस होता है, दृढ़ होता है, ठोस होता है, जिससे अल्फा कण उससे टकराकर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों ये उन्होंने निष्कर्ष निकाले, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों मैं इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी बताता हूं, फिर मैं इनकी कमियां बताऊंगा कि इनकी ये कमियां क्या रही। दोस्तों ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो थ्योरी है, ठीक है, जो मैंने आपको मुंह से बोल के बताई है, समझाई है, वही सब चीज यहाँ पर लिखी है। तो ये दोस्तों आप अपनी कॉपी में लिख लेना। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये चीज क्लियर है। इसके लिए सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में लगभग 100 नैनोमीटर मोटी स्वर्ण की पतली पन्नी पर अल्फा कणों से, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चीज आपको गलत बता दी है। यहाँ पर अल्फा कण मैंने बताया था कि अल्फा कण ऋणात्मक होते हैं दोस्तों, ये मैंने गलत बताया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी सर बोल रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो अल्फा कण होते हैं वो अल्फा कण प्लस नहीं होते, धनात्मक होते हैं, ठीक है। जब धनात्मक से धनात्मक, अब देखो ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, जब धनात्मक से धनात्मक टकराएंगे तो ये विचलित हो जाएंगे या अपने मार्ग से वापस लौट जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ दोस्तों। अल्फा कण कैसे होते हैं? धनात्मक, ठीक है। तो अल्फा कणों से आघात कराया तो उन्होंने क्या पाया? देखो अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी के पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ अल्फा कण पन्नी से टकराने के पश्चात उसे पार कर विचलित हो जाते हैं। देखो मैंने आपको दिखाया कि बहुत से कण देख रहे हैं कि ये विचलित हो रहे हैं ना अपने मार्ग से, तो ऐसा हो जाता है। बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में से 1-2, है ना, अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं। तो ये इन्होंने अपने प्रयोग में किया। अब ये प्रयोग करने के बाद उन्होंने दोस्तों कुछ निष्कर्ष निकाले, और वो निष्कर्ष आप देखिएगा। देखो पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला एवं आवेशहीन, मतलब कोई आवेश नहीं होता, जिससे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया परमाणु के भीतर एक धनावेशित केंद्र होता है ना, धनावेश वाला एक केंद्र होता है, जिससे नाभिक, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इनमें टकराकर जो अल्फा कण है अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित और जो नाभिक है वो भी धनावेशित होता है। तो धनावेश समान लोगों में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए वो टकराकर विचलित हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक बहुत छोटा और दृढ़ होता है। जो सॉरी दोस्तों, जो नाभिक होता है वो बहुत दृढ़ होता है और बहुत ठोस होता है और बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो जिससे बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट जाते हैं। ये दोस्तों इन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये पूरा सब बहुत अच्छे से समझ में
आ गया होगा। दोस्तों अब मैं आपको इसकी कमियां बताता हूं कि इसकी क्या कमियां रही। तो दोस्तों पहली कमी तो ये रही इस मॉडल की कि ये जो मॉडल है वो मॉडल कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया कि जो परमाणु है वो परमाणु स्थायी रहेगा या नहीं रहेगा, परमाणु स्थायित्व रहेगा या नहीं रहेगा, या कब तक स्थायित्व इसका होगा। तो ये दोस्तों पहले इसकी जो कमी है वो क्या है, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। ये अपनी कॉपी में लिख लेना। इसके बाद दोस्तों इसकी दूसरी कमी ये रही कि ये परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। दोस्तों 118 परमाणु हैं, 118 परमाणु में प्रत्येक परमाणु का स्पेक्ट्रम अलग होता है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है ना, किस टाइप से इलेक्ट्रॉन भराते हैं, किस कोष में कैसे क्या, ये सब चीजें है ना। तो ये दोस्तों परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो दूसरी कमी आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यह है परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। दोस्तों ये इसकी कमियां हुई। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों आप लाइक कीजिए। ठीक है, और यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और दोस्तों अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों लोगों को भी शेयर करो ताकि उन लोग का भी फायदा हो। दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।